नमस्कार। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ अंधेरे में ही सांस लेती हैं। आज हम परछाईपुर की ऐसी ही एक कहानी के राज खोलेंगे, जहां रात होते ही सायों का राज शुरू हो जाता है। तो चलिए इस रहस्य में उतरते हैं। तो ये कहानी है एक गांव की। एक ऐसा गांव जो रात से डरता था। दिन के उजाले में तो यहाँ सब ठीक था, सब हंसते खेलते थे, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता बस खौफ छा जाता था। पर क्यों? वजह बहुत सीधी थी, क्योंकि उस अंधेरे में कोई चलता था, कोई था जो हर रात गांव की उन सूनी गलियों में चहलकदमी करता था। हम बात कर रहे हैं परछाईपुर की, पहाड़ों की गोद में बसा एक खूबसूरत गांव। दिन में तो यहाँ जिंदगी की पूरी चहल पहल होती थी, लेकिन सूरज ढलते ही गांव की गलियों पर एक अजीब सा भारी सन्नाटा मानो कब्जा कर लेता था। और ये सन्नाटा टूटता था ठीक रात के 2 से 3 बजे के बीच, एक बेचैन कर देने वाली आवाज से। लोग इतने डर जाते थे कि अपने दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लेते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आवाज किसी के चलने की थी। ऐसा लगता था जैसे कोई साया उनके घरों के ठीक बाहर से गुजर रहा हो। अब इस डर की जड़ कहाँ थी? इसकी जड़ थी एक बहुत पुरानी कहानी में। एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी ने यही कहानी अपने पोते आर्यन को सुनाई। दादाजी ने बताना शुरू किया कि ये गांव हमेशा से ऐसा डरा सहमा नहीं था। उन्होंने कहा, बेटा, ये गांव पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन फिर एक दिन कुआं सूख गया और बस उसके गहरे अंधेरे में कुछ हलचल होने लगी। तो कहानी कुछ इस तरह थी। पहले गांव में खूब खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली। फिर गांव का जो इकलौता कुआं था वो सूख गया और उसकी गहराई से अजीब अजीब फुसफुसाहटें आने लगी। किसी ने हिम्मत करके पास जाने की कोशिश की तो उसे कदमों की आहट सुनाई दी, और फिर देखते ही देखते वही परछाइयां कुएं से बाहर निकलकर पूरे गांव में घूमने लगीं। अब ये परछाइयां हर रात गांव में भटकती थीं। ऐसा लगता था मानो वो अपना खोया हुआ अतीत ढूंढ रही हों। असल में ये कोई और नहीं बल्कि गांव की ही पुरानी आत्माएं थीं, जो शायद अपनी कोई अधूरी कहानी पूरी करना चाहती थीं। अच्छा, दादाजी की ये कहानी सुनकर आर्यन के दिल में डर तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जिज्ञासा भी जाग उठी। और उसी रात उसने मनीमान कुछ ठान लिया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या इस गांव का सच हमेशा के लिए इस अंधेरे में ही दफन रहेगा? और उसी पल उसने फैसला कर लिया, अगर कोई इस राज से पर्दा उठाएगा तो वो आर्यन खुद होगा। और फिर घड़ी ने रात के 12 बजाए। वो वक्त आ गया था। आर्यन का इरादा अब और भी पक्का हो चुका था। वो चुपके से दबे पांव घर से बाहर निकला और सीधा चल दिया गांव के उसी पुराने कुएं की ओर, वही जगह जहां से इस सारे डर की शुरुआत हुई थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, हवा एकदम भारी हो गई। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। और तभी हवा के साथ एक ठंडी सी फुसफुसाहट सीधे उसके कानों में पड़ी। एक ऐसी आवाज जो मानो सीधे उसी से बात कर रही हो। आर्यन का दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, अपनी आंखें बंद नहीं की। डर पर उसकी हिम्मत भारी पड़ रही थी। और फिर उसने देखा, कुएं की उस काली गहराई से एक साया धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। लेकिन वो कोई डरावनी चीज नहीं लग रही थी, बल्कि एक खोई हुई सी, एक उदास आत्मा। ऐसा लग रहा था मानो कोई रूह हो जो आज भी अपने गांव के उन पुराने खुशहाल दिनों की यादों में गुम हो। अब आर्यन कुछ समझ पाता या कुछ कह पाता, उससे पहले ही बर्फीली हवा का एक बहुत तेज झोंका आया और वो साया बस उसी हवा में घुलकर गायब हो गया। वो चला तो गया, पर अपने पीछे एक ठंडी सी आहट छोड़ गया, एक ऐसी मौजूदगी जो आज भी गांव वालों को रात में जगा देती है, एक अनसुनी कहानी की मौजूदगी। कहते हैं परछाईपुर की कहानी उस रात खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो तो बस एक नया मोड़ ले रही थी। वो फुसफुसाहट आज भी आधी रात को गांव से गुजरने वालों को सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो पुरानी आत्माएं अपनी कहानी बताए बिना मानने को तैयार ही नहीं है। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, आखिर वो कौन सी अनकही कहानी है? वो कौन सा राज है जिसे सुनाने के लिए परछाईपुर की आत्माएं आज भी भटक रही हैं?